एक भाई सब तो मैंने दिक्कत क्या हुआ है आजकल, मतलब गांव वाले तो केवरा साथ देते, घर कुण वाले नहीं देंदे, तो के कुछ आपके गले की कंडीशन बन रही है ताई अपनी देसी भाषा में नुको नहीं कह दे भले किसाक छोरा है तो छोरा से सीधी सी बात है, ना दारू पियावांगे और जो दारू वाला वोट है ना हमने वो चाहिए। करता है छोरा और आगे भी करेगा, और नहीं करे तो भाई साहब कान पकड़ लियो और नू कह देना कि हाँ भाई यो काम होना है तो वो होकर रहेगा। वीडियो देखने वाले सारे दर्शकों ने अंकित मलिक सुल्तान प्रिया की राम राम। वो है अपना पुराना डायलॉग, बोले भाई चौधर का दौर है, किसी की हवा लकड़ी पड़ी है, किसी का शोर है। फिलहाल हांसी के पास जो प्रेम नगर है भाई, प्रेम नगर में हाँ सरपंच उठ रहे हैं, सरपंच उम्मीदवार है भाई, डोर टू डोर अभियान चला रहा है। भाई की विचारधारा जानांगे और पूछें भाई अगर गांव आशीर्वाद देता है तो के कुछ विकास कार्य करेंगे। आज भाई साहब राम राम भाई। राम राम भाई। राम राम भाई सर। राम राम जी, राम राम। राम राम ताई। राम राम बेटा। भाई सबसे पहले तो अपना नाम और रहता पता बता दो। भाई मेरा नाम राकेश सैनी है, मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। और पता मतलब ये इस जगह हाँ, मैं गांव प्रेमनगर का निवासी हूँ। प्रेमनगर भाई, ये जो आंसी के पास है वो तो कई प्रेमनगर है। तो भाई सबसे पहला सवाल जो है कैंडिडेट के बारे में जानना चाहे आखिर जनता किसाक है, अपनी क्वालिफिकेशन बता दो भाई। पहला तो सबसे पहला तो क्वालिफिकेशन मैंने बीए कर रखी है, उसके बाद मैंने 9 साल का एक्सपीरियंस कर रखा है हॉस्पिटल में। एट प्रेजेंट कहाँ काम कर दे भाई? इस साइड आ जाओ। क्लिनिक है जी गाँव में, प्रेमनगर में। हाँ जी, प्रैक्टिस भाई 2 मिनट रुक जा बाद में। तो भाई मतलब सर आप अच्छा काम चल रहे थे, डॉक्टर थी तो वो भी दूसरा भगवान का जय है। तो फिर इलेक्शन में मतलब इसमें आणकी के जी माई। देखो जी, डॉक्टर का काम भी समाज सेवा का ही है और ये भी एक काम समाज सेवा का ही है। बिल्कुल अपने गांव का बहुत बुरा हाल हो गया जी। हाँ। क्यों गांव में जाते हैं हमें तो पता है, डोर टू डोर जाना पड़ता है हमें, तो घर घर जाके दवाइयाँ देते हैं, सेवा करते हैं। लेकिन अपने गाँव का देखा जी बहुत बुरा हाल हो चुका है, इसीलिए ये कदम उठाया कि गाँव का सुधार हो कुछ। एक भाई सब तो मैंने दिक्कत क्या हुआ है आजकल, मतलब गांव वाले तो केवरा साथ देते, घर कुण वाले नहीं देंदे, तो के कुछ आपके गले की कंडीशन बन रही है, घर कुण वाले साथ है कि किसा प्यार प्रेम मिल रहा है? देखो जी, मेरे साथ मेरा भाईचारा, मेरा समाज, सारे समाज खड़े हैं। 36 बिरादरी से लड़ रहा हूँ, ना मैं अपने घर से लड़ रहा हूँ ना किसी और से, मैं सभी 36 बिरादरी के पूरे समाज को, पूरे गाँव को लेकर लड़ रहा हूँ इलेक्शन। तो भाई मतलब आप डोर टू डोर जाओ हो तो के कुछ प्यार प्रेम मिले हैं लोग? बहुत बढ़िया प्यार मिल रहा है जी। लोग वैसे ही मेरे को सभी जानते हैं, जाते ही बहुत अच्छी इज्जत देते हैं, बिठाते हैं, चाय पिलाते हैं। डॉक्टर साहब आप खड़े हो रहे हो तो हमें जरूरत ही नहीं है और किसी को देखने की भी, इससे छाप छवि का और हमें कहाँ मिलेगा। और पहले वालों को भी बोलते हैं ऐसा था वैसा था, लेकिन ठीक है जी, वो जैसे थे हमें तो पता नहीं उस चीज़ का। एक जो है मेन दिक्कत है जो गांव के बारे में आपकी नजर में फिलहाल के है कि ये 2-4 ये मेन जो है प्रॉब्लम है, अगर मैं मेरी गांव मौका देता है तो मैं इनमें सुधार करूंगा। सबसे पहला देखो जी, जो भी गांव की समस्या है, सबसे पहले है अपने गांव में पानी की बहुत समस्या है। यहाँ पे 6 बार पंचायत बन चुकी है लेकिन अभी तक पानी का कोई सुधार नहीं हुआ है। पीने के पानी की समस्या है, पानी की निकासी की समस्या है और गलियों का बुरा हाल है। अभी तक सारी गलियां भी पक्की नहीं, आप भी कच्ची गली में बैठे हो, अभी देख सकते हो। बिल्कुल भाई। और अपने जो गांव का एक प्राइमरी स्कूल था जी, उसमें अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ, उसकी बिल्डिंग खंडर होकर टूट चुकी है। 2 कमरे तो तोड़ भी दिए हैं, सिर्फ 2 कमरे रह गए हैं, उनमें बताओ बच्चे कैसे बैठेंगे सर्दी में। तो जी समस्या तो बहुत सारी है, कितनी गिनवाएं आपको। और ना गांव में शमशान घाट है, ना खेल का मैदान है, मतलब गांव पूरी तरह से जूझ रहा है समस्याओं से जी। पिछड़ रहा है, बिल्कुल पिछड़ा, शहर के टच में होते हो अभी जी, बिल्कुल पिछड़ गया है गाँव। विधायक भी बने हैं, विधायक आके वादे करके चले जाते हैं, सरपंच भी बनते हैं, वादे करके चले जाते हैं, लेकिन इस गाँव के बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा। तभी हमने इतना बड़ा कदम उठाया जी। गाँव राम हमें साथ देगा और हम इस गाँव का विकास करवाएंगे। भाई कुछ पास में बैठे हैं, विचार जान लिया। राम राम भाई। राम राम जी। भाई मतलब जो एक तो आखिर 7 अंडे तो बोले उसे का गुणगान कैमरा पे भाई सच बोलियो, किसाक छोरा है मतलब लोकल भाषा में? बढ़िया, आपका खरिया उतरेगा सारी चीजों में। भाई साहब हम तो हमारा काम को छोड़ के भाई के साथ लगे हुए हैं, तो आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे की छवि का है। तो देखो, पेशे से एक डॉक्टर है, समाज सेवा वैसे कर रहा है, और ये भी उससे बड़ी समाज सेवा है जो पूरे मतलब गांव का विकास होगा। जहाँ पे पीने तक का पानी नहीं है, वो पीने का पानी आ जाए। और गंदगी जो है आप देख लो, कच्ची गलियां हैं, ठीक है, निकासी की कोई सुविधा नहीं है यहाँ। तो बरसात में ऐसा माहौल हो जाता है कि मतलब मच्छर और मतलब कीड़े, मतलब रहना दुर्भर हो जाता है। तो यही कुछ समस्याएं हैं जो डॉक्टर साहब ने मतलब बहुत अच्छी सोच है इनकी, भाई इसके बारे में सोचा, तो हम तो भाई फुल तन मन धन से भाई के साथ आ। एक बार ताई बैठी है, ताई पे जान लिया। ताई राम राम। राम राम बेटा। राम राम। ताई अपनी देसी भाषा में नुको नहीं कह दे भले किसाक छोरा है
तो सात छोरा से भाई देख मैं तो देख वाई बात इतनी बाहर लिखूं को फिर बाकी नु हमारा मेरे बेटा का कहना से सही आदमी से भाई जो रहेगा देखेगा वही बताओगा सही आदमी से और भाई मन तन तो वोट देंगे बिल्कुल दिल के साथ से दिल के साथ से। ले भाई ताई ने साफ कही वो एक आखिर वाला बुजुर्ग झूठ भी नहीं बोले आखिर दे। राम राम भाई। राम राम भाई। भाई एक मतलब आजकल क्या हुआ है बोला इलेक्शन का टाइम पर चक्की में वादे कर लो पाछे टोए भी नहीं पाते वो काम तो नहीं हो जी। ना वो बिल्कुल भी कोनी होंदा ना होने देंदे भाई। जब ये लाग रहा गिल्ला जी जान से लाग रहा भाई गिल्ला। हाँ साफ छवि का छोरा है ठीक है डॉक्टरी में रह के भी सेवा करने लग रहा है कोरोना काल में भी सेवा करी है बंदे ने और इस सरपंच जी का जो बेड़ा ठाया है ना तो सरपंच बन के भी गांव की सेवा ही करेगा वो। जायज बात भाई। एक के समस्या हो भाई मतलब कि आजकल इलेक्शन में दारू की बहुत ज्यादा बढ़ावा देने लग गए लोग तो उसके बारे में क्या राय है आप? भाई देख सीधी सी बात है ना दारू पियावांगे और जो दारू वाला वोट है ना हमने वो चाहिए ठीक है। एक साफ छवि का आदमी खड़ा कर रहा है लोग नू क्या कर रहे हैं कि हाँ भाई यो खड़ा हो गया यो खड़ा हो गया यो खड़ा हो गया हम नू कहांगे कि डॉक्टर साहब खड़ा हो गया और ईब जिसी सेवा करता है छोरा और आगे भी करेगा और नहीं करे तो भाई साहब कान पकड़ लियो और नू कह देना कि हाँ भाई यो काम होना है तो वो होकर रहोगा। सारा गांव सारा राम और सारे 36 बिरादरी ने भाई खड़ा कराया है आज जो भी है जैसा भी है आपके सामने है भाई ठीक है। और हरियाणवी लाइफ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद है जो हमारे लिए आए हो आप लोग ठीक है कि हमारे जो सच्चा आदमी है वो दिखाओ यार। मैं तो आपके चैनल से भी यही गुजारिश करूंगा जो सच्चा है जो जैसा है उसको वैसे दिखाओ। आज झूठे ढकोचड़ों में भाई जी कुछ नहीं रखा ठीक है जैसे हैं आपके सामने है अच्छे शांति प्रिय चुनाव लड़ेंगे कोशिश करेंगे और कोशिश करने वाला कदे हार नहीं आया करते भाई। इलेक्शन का तो भाई अच्छा टाइम रह रहा है लेकिन जो है भाई तो पहला जोश में नजर आने लग रहा है तो एक दोबारा मैं आप पर जानना चाहूंगा भाई मतलब कि जो भाई ने बताई तो इस पे मतलब आपकी के वो है डोर टू डोर जान लग रहे हो दारू तो भाई जुगर मना करने लग रहा है तो ये इलेक्शन तक पहला के कुछ तैयारी है किस वे पे वोट मांगने जाओ आप? तैयारी भाई फुल है बढ़िया सपोर्ट मिलने लग रही है भाईचारे की। और दारू का बात इस तरह भाई ना तो मैं दारू पिया करता आपा तो रोटी खा कर बस सीधी आपा नहीं आंदा बीड़ी का स्वाद का किस्सा हो बेरा रोटियां नशा का बेरा रोटी अब नशा हुआ कंधे बढ़िया नींद आवा है और आपा ने किसी तो और नशे पत्ते के चक्कर में जो भाई आकर कौन दारू दे दे वोट दे दे भाई साहब मेरे बस की बात कौन है ना मेरे पे पीछा का जुगाड़ लगाने काम में और ना कोई और भी होता अब तो सीधे हाथ जोड़ के वोट मांगा अपनी छवि पे वोट मांगा और सारा गाँव रहा मेरे साथ से। बहुत बड़ी बात कही है भाई ने कि भाई मेरे नाम पे वोट मांगने लग रहा हूँ मेरी छवि पे वोट मांगने लग रहा हूँ ना कि दारू पे। दो भाई और बैठे इन पे इनकी विचारधारा जाना है। राम राम भाई। राम राम भाई। भाई मतलब कि भाई के लिए कितना सपोर्ट कर सको भाई? भाई के सपोर्ट भाई साहब फुल सपोर्ट है फुल सपोर्ट भाई साहब। राम राम भाई। राम राम भाई। भाई दारू वाली मैं बताऊं आज आप भाई पर दारू पी लेंगे हाँ। काल न किसी काम खेतर जाओगे अगला फट देसी नाटक अग मेरी तो दारू पी रखी है काम खेतर को करा गई हम जायज बात है भाई। जो आदमी दारू पिया दे बाद में काम कर देगा यार अपना खर्चा भी तो पूरा करेगा वो। सही बात भाई। भाई की भाई मतलब कैंडिडेट बहुत उठ रहे और भी उठ रहे होंगे कोई टक्कर में भाई में इसी के दो विशेषता लगी आपने जो आप भाई का साथ दे भाई एक तो साफ छवि का बालक है ठीक है दूसरा नू है आग लगा ठिकाना बेरा है दुकान पे कोई काम है दुकान पे जाकर गदड़ सी मिल है कोई काम पड़ गया और अंटोन दे अंडे जाओ किते कौन पाओ भाई। सही बात है भाई। भाई ने बहुत बढ़िया बताया। लास्ट में भाई मतलब कि आपके वोटर देखेंगे आपके गांव के लोग देखेंगे उन तक क्या अपील करना चाहोगे? भाई सभी गांव वालों से मैं यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि मुझे भारी मतों से जिताए और ताकि मैं इस गांव का विकास कर सकूं। एक अंत में फिर तो वो है मेरा पुराना सवाल अगर आपकी गांव आशीर्वाद दे के मौका देवे है तो जो विकास कार्य है आपने जो बताया उसके अलावा अगर कोई मोटा मोटा ध्यान में हो तो के कुछ विकास कार्य की आपकी इतने पहला सोच है भाई जो जेन्युइन प्रॉब्लम है गांव की जिन पर आप सुधार करना चाहो? सबसे पहले तो गांव में पानी की समस्या है पानी से सब कुछ होता है। बिल्कुल तो भाई। पानी नहीं है तो माताओं बहनों को इतनी दूर दूर से पानी लेके आना पड़ता पीने का भी पीने का नहाने का पानी तो सबसे पहले अपने सबसे पहले पानी की जरूरत होती है फिर उसके बाद पानी को यूज करने उसको निकासी की जरूरत होती है भाई। अब निकासी है नहीं आप देख लो गली में खड्डे खड्डे बने पाओगे बिल्कुल भाई। माताएं बहनें कैसे निकाले उस पानी को। फिर गलियां है भाई गलियां पक्की होगी तभी नालियां बनेंगी नालियां बनेगी तो पानी निकलेगा। अपने गाँव की निकासी तो है ही नहीं पानी कहाँ है तो पहले तो उस निकासी का प्रबंध करना है। निकासी के बाद गाँव की गलियां हैं नालियां हैं और बहुत सारे जैसे स्कूल है
अब गांव के अंदर बड़ी बड़ी समस्या है तो उनका सबका निवारण इस करना है। गांव में काम कराने वाला इंसान होना चाहिए। काम कराने के लिए जो आपके जो समस्याएं है ना, वो समस्याओं से भरा हुआ है। आज से पहले भी कुछ भी सहूलियत को ना बेटा, हाँ। कुछ भी कौन कुछ भी सहूलियत को ना ताई के कुछ दिक्कत का सामना करना पड़े। भाई सारी ये दिक्कत है, पानी की उरा, चालन की उरा है और कोई पानी लिकाड़न की उरा, सब क्या की समस्या से। ये तुम्हारा तो भाई लैन का सारा अभी तो निकला है, और नहीं ये बंद कर देंगे तो कहाँ निकलेगा। सही बात भाई। यह भाई की विचारधारा जानी भाई, आपने पास वाले पे भी पूछा। अंत में भाई आपको यही कहना चाहेंगे कि वो नहीं हो एक बोतल के चक्कर में तो हमने 5 साल रोना पड़ा है। भाई की विचारधारा सुनी, भाई थी पर्सनली भी आप जानते होगे, मैं तो चल बाहर का हूँ भाई, गाँव आ रही थी। भाई की अगर अच्छी छवि है, अच्छा भाई सुख दुख में काम आया तो भाई ने सपोर्ट करियो और वोट करियो। राकेश भाई अंत में क्या कहना चाहोगे? बस अंत में यही कह रहा हूँ, सभी भाइयों से मेरा वही हाथ जोड़ के निवेदन है कि भारी मतों से वोट देकर जिताए। सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, ऐसे कैंडिडेट को मत चुन लेना ताकि इस साल इस गांव को 5 साल फिर भुगतना पड़े, इस गांव को 5 साल फिर उसको भुगतना पड़े। ऐसा कैंडिडेट मत चुन लेना, क्योंकि पहले 30 साल तक ये पंचायत बन चुकी है, इतना गांव का विकास नहीं हुआ है, जर्जर हो चुका है ये गाँव पूरा समस्याओं से। तो राकेश भाई आपने लगे जो काम 30 साल में नहीं होया वो 5 साल में हो जाएगा। हाँ जी, 5 साल में पूरे काम करवाएंगे, गाँव के तन मन धन से करवाएंगे, जोर लगाएंगे पूरे गाँव का। या भाई आपने भाई की विचारधारा सुनी, किसी लागी भाई कमेंट में बता दियो, वीडियो शेयर कर दियो। और भाई की छवि अच्छी लगती हो आपने और भाई की विचारधारा अच्छी लगी हो, भाई ने सपोर्ट करियो और वोट करियो। बहुत बहुत धन्यवाद।